अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर उम्मे अब्दुल्ला है और मैं आपको दारुल मसफ़ अल आलमी की तरफ से एक नए सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। आज के सेशन में हम लंग कैंसर और ब्लड कैंसर के बारे में बात करेंगे। लंग कैंसर फेफड़ों का कैंसर होता है और ब्लड कैंसर जो होता है वो हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका कैंसर होता है। उमूमन ये कोई कैंसर जो है वो निस्बतन कम होते हैं, मगर ये कि लंग कैंसर फिर भी ब्लड कैंसर से ज़्यादा पाया जाता है। ये कैंसर फेफड़ों के कहीं से किसी भी हिस्से से स्टार्ट हो सकता है और ये लीडिंग कॉज है डेथ की कैंसर की वजह से पूरी दुनिया में। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं लंग कैंसर के। और आप जितने ज़्यादा दफ़ा स्मोक करते हैं और जितने सिगरेट स्मोक करते हैं इस पर डिपेंड करता है आपका रिस्क। इवन अगर आपने बाद में स्मोकिंग बंद भी कर दी तब भी आपके कैंसर के डेवलप करने के चांसेस कम नहीं होते। तो इसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपने स्मोकिंग से बचना है। लंग कैंसर के सिम्टम्स जो हैं उमूमन जो हैं वो फेफड़ों के गिर्द ही इन्वॉल्व करते हैं। या तो आपको सीने में दर्द होगा, आपको खांसी इस तरह की होगी कि वो जाएगी नहीं। ऐसी खांसी जो कि 3 महीने तक रहे और जा ही नहीं रही किसी भी इलाज से, तो उसका इलाज करवाना, उसका मुआयना करवाना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मुझे ऐसी खांसी हो रही है। पाकिस्तान में 2 कॉजेज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक तो टीबी है और दूसरा जो है ये कैंसर होता है जिसमें ऐसी खांसी होती है जो कि जा नहीं रही होती। इसके साथ साथ आपकी बलगम में खून आने लगता है, तो ये भी टीबी और कैंसर दोनों की निशानी है। आपकी आवाज़ चेंज होने लगती है, बहुत भारी आवाज़ हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है और वीज़िंग वाली कैफ़ियत हो जाती है जो कि उमूमन दमा के मरीज़ों की होती है कि पसलियाँ जो चलने वाली कैफ़ियत होती है इस तरह की होती है। इसके अलावा क्योंकि ये कैंसर लंग में होता है तो उमूमन ये दूसरी जगह पे फैल जाता है जिसकी वजह से आपको दूसरे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो कभी कभी आपको हड्डियों में दर्द महसूस होगा साथ साथ, या सर में दर्द हो रहा है। मगर हर कैंसर की एक ख़ास बात होती है कि इसमें वज़न कम होने लगता है, आपकी भूख कम होने लगती है। तो कभी भी किसी भी वजह से अगर आपका वज़न कम होने लगे और भूख कम होने लगे तो ज़रूर ज़रूर अपना इलाज करवाएं, दिखवाएं डॉक्टर को कि क्या मसला हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये आम लोगों को नहीं होता। कैंसर, लंग कैंसर के कॉजेज़ उमूमन जैसे हमने पहले भी बात की कि बेसिकली आपको स्मोकिंग मेन रीज़न है कैंसर होने का। और रिस्क फैक्टर ये होते हैं कि अगर आप अल्कोहल वगैरह पी रहे हैं या आपकी किसी और कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी हुई है तो उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है लंग कैंसर का। कुछ गैसेस होती हैं कि अगर आपका उनसे एक्सपोजर हो, जो जैसे कान कनी वगैरह करते हैं और जो माइंस में काम करते हैं तो उनको क्योंकि डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोजर होता है तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देता है, एस्बेस्टॉस वगैरह। तो जो लोग इमारतों वगैरह की तामीर का काम करते हैं तो उनको उमूमन ये कैंसर हो सकता है। ऐसे कार्सिनोजेन उन चीज़ों को बोलते हैं जो रिस्क बढ़ाती हैं कैंसर का। तो उनका एक्सपोजर क्योंकि उनसे ज़्यादा होता है तो उनको चांस होता है कैंसर होने का। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री हो तो आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके बहन भाई को या आपके दादा दादी नाना नानी में से किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने यही बात की कि उमूमन आपको खांसी होगी लंग कैंसर में, या सांस फूलने लगती है, या आपके सीने में दर्द रहने लगता है, या अगर सीने में फेफड़ों में पानी जमा होने लगता है तो उसकी वजह से आपको जो है ना सांस लेने में मुश्किल होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको पेश आते हैं और ये जा नहीं रहा होता बल्कि ये बिगड़ रहे होते हैं। तो उसके बाद आपके लिए बेहतर है कि आप अपना चेकअप ज़रूर ज़रूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई लंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर अल्लाह ना करे आपको कैंसर हो रहा हो। तो बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपना इलाज मतलब अपना मुआयना करवा लें।
और इसमें भी यही होता है, एक्सरे वगैरह होंगे आपके, सिटी स्कैन्स होते हैं और पैट स्कैन वगैरह होते हैं, और फिर उसके बाद बायोप्सी लेते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद कंफर्मेशन के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, और उसी हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट जो है वो प्लान किया जाता है। एक दूसरा कैंसर जिसके बारे में आज हमने बात करनी थी वो है ब्लड कैंसर। हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, डिफरेंट ब्लड सेल्स होते हैं, और कैंसर उनकी किसी भी उसमें डेवलप हो सकता है, कोई भी कैंसर हो सकता है किसी भी जगह का जहाँ पे ये सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, खून के जो सेल्स होते हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, मुश्किल मुश्किल नाम हैं, हम इन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक को ये सब नहीं समझ में आता। हम एक नॉर्मल, एक जनरलाइज बात करेंगे कि ब्लड कैंसर में किस किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका वेट लॉस होगा, आपका वज़न कम हो रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है। कोई डाइटिंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और बगैर वजह के आपका वज़न कम हो रहा होता है, भूख कम हो जाती है। फिर आपके जिस्म में डिफरेंट जो है ना वो गुठलियाँ या आपको स्वेलिंग्स महसूस होने लगती हैं। कुछ नील ऐसे पड़ने लगते हैं जिस्म पे कि जो समझ में नहीं आ रहे होते, बिला वजह मतलब बग़ैर किसी वजह के वो अपेयर हो रहे होते हैं। ब्लीडिंग होने लगती है आपको, आपकी सांस फूलने लगती है, क्या रात को आपको बहुत पसीने छूटने लगते हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगता है जो कि बहुत शदीद किस्म का होता है, और काफ़ी मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह उस पर असर नहीं कर रही होती हैं। बुखार, आपको 100 से ऊपर बुखार रहने लगता है, आपके जिस्म पे डिफरेंट रैशेस, और आपको ख़ारिश की तकलीफ़ होने लगती है। फिर मुख्तलिफ़ हड्डियों में, जोड़ों में या पेट के हिस्से में आपको दर्द रहने लगता है। फिर ऐसी थकन होती है कि जो कि मतलब आराम से नींद से पूरी नहीं होती, ठीक नहीं होती, मतलब हर वक्त आप थके थके से रहते हैं और आप पीले से पड़ने लगते हैं। हर एक को इस हर तरह की सिम्टम्स नहीं होंगी, ना कि हर एक को सारी ही सिम्टम्स होंगी, मगर ये जो सिम्टम्स हैं ना, जो कि जैसे स्किन पे मैं आपको बता रही हूँ, नील वगैरह पता पता चल रहा है, ये जिन लोगों का रंग साफ़ होता है उनमें बहुत वाज़े होते हैं, जिन लोगों का डार्क कलर होता है उनमें ज़रा मुश्किल से पता चलते हैं। शुरू में नहीं पता चलेंगे, बाद में पता चलेंगे। तो बेसिकली ये नील जो होते हैं ना, ये बड़े कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये रेड से होंगे, फिर ये अपना कलर चेंज करेंगे, और तकलीफ़ होती है इनको छूने से। जिनकी डार्क स्किन होती है उनको शुरू में नहीं पता चलेगा, मगर ये बाद में जो है ना, ये इनका कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा। जैसे अगर आपका वाकई मतलब अभी ब्राउन कलर है तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश सा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नील है। छोटे छोटे से ना डॉट डॉट से आने लगेंगे रश के, या बड़े बड़े ब्लॉचेस से आने लगेंगे, कि एक बड़ा सा लाल सा हिस्सा होगा, या छोटे छोटे डॉट डॉट्स होंगे, जैसे कि अमूमन डेंगू वगैरह के मरीज़ों में रैश आता है। तो जिनकी स्किन डार्क कलर की होती है उनमें ये पर्पल टाइप के होते हैं, या और डार्क कलर के होंगे, और जिनकी लाइट स्किन होती है उनमें ये रेड और पर्पल से टाइप के होते हैं। अगर आप इनको दबाएंगे तो ये गायब नहीं होते, वरना कुछ ऐसे रैश होते हैं कि जिनको दबाएं तो जैसे आप उस हिस्से को, रैश वाले हिस्से को अगर दबा के रखें हाथ से, तो वो सफ़ेद हो जाता है, ये वैसे नहीं होंगे। और आपकी जो चेहरे पे ना एक पेलनेस आने लगेगी, क्योंकि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि खून के असल खलिए होते हैं जो आयरन वाले, वो कम हो जाते हैं। तो जिनकी लाइट स्किन होती है वो ज़्यादा जल्दी पता चलते हैं, उनको पता चलता है। जो इनकी स्किन डार्क कलर की होती है उनकी जो हथेलियाँ हैं ना वो पेल लगने लगेंगी। आपको गम्स, जैसे हमारे जो मसोड़े हैं वो पता चलेंगे कि वो मतलब इतने पिंकिश रेडिश नहीं रहेंगे। लिप्स में पता चलेगा, ज़बान में पता चलेगा, इवन आपके नाखूनों में पता चलेगा कि आप बहुत जैसे पेल होते जा रहे हैं, जैसे खून की कमी जिनको होती है उस तरह के सिम्टम्स आएंगे। इवन अगर आप अपनी आँख की जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर अमूमन जो है वो पीलिया वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो जो आपकी नीचे वाली आईलिड होती है उसको नीचे करके चेक करते हैं, तो वहाँ से भी आपको नज़र आएगा कि वो पिंकिश जो चीज़ है ना वो वाइट की तरफ जाने लगेगी या कम पिंक हो जाएगी।
तो ये बहुत प्रोमिनेंट साइंस होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे साइंस पता चले। मगर अगर आपको लगता है कि आप में कुछ इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर ज़रूर ज़रूर जो है वो आप डॉक्टर से मुआयना कराएं, क्योंकि ब्लड कैंसर बहुत तरह का होता है। अम, अगर आपके रेड ब्लड सेल सही नहीं बन रहे, तो आपको जो है खून की कमी, मतलब आपकी ऑक्सीजन, बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी अ, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आती है उसको पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं। तो अगर वो नहीं सही से काम कर रहे होंगे तो आप जो है ना, अनीमिया भी होगा, आपका आयरन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाएगा, और आपको थकन बहुत होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होगा कि आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, सर में दर्द भी होता है। अच्छा, अगर जो है ना प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग करते हैं, जैसे डेंगू वगैरह में यही मसला होता है कि आपको ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर इस तरह का मसला आने लगे कि आपको ऐसे ब्रूजेस आ रहे हैं कि आपको कोई चोट भी नहीं लगी और बिला वजह आपकी, मतलब बगैर किसी वजह के आपके जिस्म पे जगह जगह नील पड़ना शुरू हो रहे हैं, तो वो लो प्लेटलेट्स की निशानी होती है कि प्लेटलेट्स आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, आपको ब्लीडिंग हो सकती है नाक से, अ, मसूड़ों से, या आपके पीरियड्स बहुत हैवी हो सकते हैं, या आपके पेशाब और पखाने में, स्टूल में ब्लड आने लगेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाती है, जिसकी वजह से बंदे को ब्रेन के सिम्टम्स आने लगते हैं कि स्ट्रोक हो जाता है, या कोई और मसला खड़ा हो जाता है, जैसे हैमरेज हो जाता है। ठीक है, अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स कम हैं, तो वो जो है उनका काम ये होता है कि वो इन्फेक्शन को कम करते हैं, इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। तो जब वो कम हो जाएंगे तो आपको नॉर्मल फ्लू वगैरह के जो सिम्टम्स होने इस तरह के शुरू हो जाते हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, आपका टेम्परेचर हाई रहने लगता है। इसी तरह जो है, जब एबनॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, तो वो आपकी लिम्फ नोड्स वगैरह में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कुछ गुठलियाँ सी महसूस होने लगती हैं। कभी आपको अपनी गर्दन में महसूस हो रही होती है, कभी बगल में, कभी नीचे नाफ के अराउंड में महसूस हो रही होती है। इसमें पेन नहीं होता, इसमें दर्द नहीं होता, मगर ये कि आपको ये महसूस होने लगेंगी कि यहाँ भी है। और अगर ये आपके किसी ऑर्गन को दबा रही होंगी जहाँ पे ये लिम्फ नोड्स हैं, तो फिर आपको दर्द भी महसूस होने लगता है। अगर जैसे ये फेफड़ों के ऊपर है, तो आपको दर्द होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। इसके अलावा जो है, माइलोमा भी एक तरह का कैंसर होता है। तो उसकी वजह से जो है ना, आपकी जो मेजर बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं आपकी पीठ में, आपकी पसलियों में, आपकी हिप में, इनमें दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद जिनको लिम्फोमा होता है, तो उनको अमूमन जो है वो बहुत ज़्यादा रात में पसीने छूटते हैं। तो ये एक उनकी एक ख़ास वो होती है। इसी तरह ख़ारिज की भी बीमारी होती है, इसका रीज़न नहीं पता है दोनों का, मगर ये कि ये एक वो होता है कि लिम्फोमा में जो है वो नाइट स्वेट्स बहुत होते हैं, और ब्लड कैंसर जिन लोगों में होता है अमूमन उनकी स्किन में ख़ारिश होती है। और फिर ब्लड सेल्स आपके जो है ना वो क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, तो जो बॉडी की सारी एनर्जी है वो उस तरफ चली जाती है, तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है, जो आपके एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो जो है स्प्लीन में बिल्डअप होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्प्लीन जो है वो बड़ी होने लगती है, और वो आपको तकलीफ़ देने लगती है। तो आपको नाफ के अराउंड में, स्पेशली आपके लेफ़्ट साइड पे, पसलियों के नीचे, वहाँ पे तकलीफ़ होती है, और एक गैस वाली कैफियत होगी, स्वेलिंग सी होती है, दर्द होता है। थोड़ा सा खाना खाएंगे और दर्द इतना शदीद होने लगेगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया की किस्म होती है, जिसमें आप बहुत तेज़ी से जो है ना आपकी तबीयत ख़राब होती है, और आप बहुत जल्दी आपकी जो है ना हालत ख़राब हो जाती है। उसमें आपको सांस के भी मसले आने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, सांस फूल रही होती है,
और आपको जो है वो दिमाग के भी कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं न्यूरोलॉजिकल, के देखने में चेंज आ रहा होता है, कन्फ्यूजन हो रही होती है, उल्टियाँ हो रही होती हैं, या आपको फिट्स पड़ने लगते हैं, सीजर्स आ रहे होते हैं। तो इनमें आपको मेडिकल जो है वो अटेंशन की फ़ौरन ज़रूरत होती है, इमरजेंसी वाली कैफियत होती है। तो एक जनरलाइज मैंने आपको बता दिया, ब्लड कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो मगर ये कि ये उमूमन उनकी मतलब अलामात होती हैं। और आजकल ब्लड कैंसर का भी काफ़ी सुनने को मिलता है, तो इसीलिए हमने इसको भी इस सेशन में कवर किया। कि आपके कोई भी सवालात हों आप इनसे पूछ सकते हैं, उनके आपको जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।